नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जिला अस्पताल में आज औचक निरीक्षण के लिए नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना पहुंचे। पीकू वार्ड में पहुंचकर भर्ती बच्चों के परिजनों से चर्चा की। जाना कि दवाई बाहर से तो नहीं खरीदना पड़ती है, डॉक्टर्स उपचार कर रहे हैं या नहीं। वही जिला अस्पताल के डॉक्टर से चर्चा की और कहा कि परिवार पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। यदि कोई दवाई अस्पताल में नहीं है और ज़रूरी है तो वह परचेस करे। वही एक परिजन के पास बाहर की दवाई डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने पर उन्होंने कहा कि दवाइयाँ जिला अस्पताल से ही मिलना चाहिए और ये दवाई का पैसा किस तरीके से इस परिजन को रिफंड हो सकता है यह भी देखा जाए। वही सभी ओपीडी का निरीक्षण किया। पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर महिलाओं से चर्चा करते नजर आए कलेक्टर ने उनसे पूछा कि महिला से कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, जिला अस्पताल पहुँचने पर पैसे तो नहीं लगे, भोजन ठीक मिल रहा है या नहीं, भोजन की क्वालिटी ठीक है, क्या नाश्ते में मिलता है, उपचार ठीक है, दवाई बाहर से तो नहीं खरीदना पड़ रही है। वही सफाई व्यवस्था को लेकर, गंदी बेडशीट को लेकर कलेक्टर नाराज दिखाई दिए। व्यवस्था सुधार करने के लिए कहा। वही प्रसूति वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ से उपचार एंट्री के संबंध में जानकारी ली। अनमोल ऐप पर कैसे रजिस्टर करते हैं ये सब जानकारी धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना के द्वारा ली गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ पाया आपने? जैसा पता है, स्वास्थ्य शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिले में जिला अस्पताल की होती है, वो एक पूरे जिले में स्वास्थ्य की जो सेवाओं में जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक आधार होता है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में प्रथम दृष्टया हमने जानकारी ली किस तरीके की यहाँ सुविधाएं अभी मिल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभी जो यहाँ मरीज आए हैं उनसे भी जानकारी ली कि क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में जो शासन द्वारा निर्धारित हैं वो मिल रही हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिकली ब्रीफ विजिट था जिसमें कि क्या क्या सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल में मिल रही हैं और आगे आने वाले समय में जो ये विजिट रही है उसके आधार पर और जो यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। और इसके साथ साथ जो जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के जो एक बेसलाइन होती है जिसकी क्या अभी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके आधार पर भविष्य में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। सर, क्या क्या कमियां देखी गई अस्पताल में? कमियां तो जो बेसिकली जो रहती हैं कि अपनी साफ़ सफाई की है उस पर जो वर्क करने के लिए कहा गया है और भी जो ऐसी हैं जिन पर हमें और मतलब उनको कमियां तो नहीं कहेंगे, उनको ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है जिससे कि जो मरीज़ आ रहे हैं विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से, क्योंकि आपको पता है धार जिला एक जिसका भौगोलिक क्षेत्र वृहद है और उसमें सुदूर क्षेत्रों से भी जो पेशेंट हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनकी जिस सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं उनको किस तरीके से हम और स्मूथ बना सकते हैं, उनको जो बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। और कुछ ऐसी हैं कि जो अपनी सेवाएं अगर हम प्राथमिक और सिविल अस्पताल में हो सकती है तो उनको वहाँ मिले जिससे कि उनको दूर तक आने की आवश्यकता ना पड़े। सर, हमारे वार्ड में मैटरनिटी वार्ड में ज़्यादातर जो महिलाएं आ रही ग्रामीण क्षेत्र रेफर होकर वो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो रही, जबकि हमारे पास CSC और PSC पर इस तरह की सुविधाएँ हैं। डॉक्टर भी फिर इस तरह का। हाँ, आपने बात सही रखी है। तो इस बार जो जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं यहाँ तक आ रही है तो उनको भी एक बार अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है कि जो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सुविधाएं हमें मिलें जिससे कि खासकर जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उनको हम वहीं स्थानीय स्तर पर जो हमारे संस्थान उपलब्ध हैं उनमें वहाँ उनको इन सुविधाएं प्रदान कर सकें। सर, हमारे पास में परमानेंट जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं, सर लंबे समय से उसकी डिमांड की जा रही है लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है, इसके कारण सोनोग्राफी पे परमानेंट। ये बात अभी यहाँ जो निरीक्षण के दौरान भी आई थी तो इसमें कोशिश करेंगे, शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना यहाँ की है। सर, बहुत हॉस्पिटल में लगभग 300 डेली की गंदी चादर है। पास में
आज नहीं वो मॉर्निंग लेके जाता है, जैसे आज लेके गया तो आज ही पकड़ेगा इवनिंग को, तो वैसे शेड्यूल होता है। माथाना ऋषिकेश लाइब्रेरी से बदली नहीं आज? नहीं बता